हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसके लिए हम पाइत्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइत्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइत्रोस्की, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और उन 9 क्राइटेरिया में कंपनी को एक एक पॉइंट मिलता है यदि उन क्राइटेरियाज को वो फुलफिल करती है। यदि कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है। वहीं कोई कंपनी यदि 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो उसे हम अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं, और जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर ही अचीव कर पाती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और हमें उनसे थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर हम 3 राउंड्स लेंगे। जो राउंड्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसके बाद में हम ग्रे एरियाज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी कहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकती थी और कंपनी ने कहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हम ये सब आपको डाटा के साथ में दिखाएंगे। हम आपको डाटा स्क्रीन पे आपको डाटा देखेंगे आप, और तब आप समझ सकते हैं कि ये जो एनालिसिस है वो कितना ज्यादा परफेक्ट रहा है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले राउंड में, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करें और वो कहता है कि पॉजिटिव नेट इनकम, यानी हमारी जो कंपनी की नेट इनकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया कि क्या रहा है। यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स है। पहले कॉलम में मार्च 2020 के फिगर्स हैं, दूसरे कॉलम में मार्च 2019 के फिगर हैं। अभी हमें पहले वाले कॉलम से मतलब है, तो हमें ये चेक करना है कि मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1260 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पर ये कंडीशन कंपनी ने फुलफिल कर ली है, क्योंकि एक नेट पॉजिटिव इनकम जनरेट की है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और दूसरे क्राइटेरिया में आगे बढ़ते हैं, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो कंपनी का पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चेक किया और अफसोस की बात है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो नेगेटिव आया है, जो कि 0.15 है। तो हम कंपनी को यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं देंगे और कंपनी को इसमें मिलेगा 0 पॉइंट। तो इस तरह से इस कंपनी को इसमें 0 पॉइंट मिला, क्योंकि जो रिटर्न ऑन एसेट था वो पॉजिटिव होना था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन रही है। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 861 करोड़ है। ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं बड़ी स्क्रीन पर देख रहा हूँ। शायद आप यदि बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो 861 करोड़ है और ये फिगर्स थाउजेंड्स में थे, मैंने करोड़ में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे क्राइटेरिया में आते हैं। चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी फ्रेंड्स अभी हमने जो तीसरे क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो हमारे पहले क्राइटेरिया के नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। यदि ज्यादा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज उसको 0 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ। तो हमने ये चेक किया कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो 861 करोड़ है, जबकि जो नेट इनकम है वो 1260 करोड़ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है और कंपनी को हम देंगे यहाँ पर 0 पॉइंट। तो कंपनी को यहाँ 0 पॉइंट मिलता है और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी 4 में से 2 पॉइंट ही ले पाती है। अब हम आते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर और हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ है और इस राउंड में कंपनी को मिले हैं
2 पॉइंट्स 4 में से और कंपनी का स्कोर हो जाता है 2। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड, जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। यानी हमें यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अब हमको लोअर और हायर वर्ड्स मिलेंगे। जहाँ पर भी लोअर और हायर वर्ड्स मिलेंगे मतलब हमें इन फिगर्स को पिछले साल के फिगर से कंपेयर करना है। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल से कम हुआ है या नहीं, यानी कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन को कम किया है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं, इसमें डिटेल में जाते हैं। तो हमने यहाँ पर चेक किया है कि कंपनी का दोनों साल में किसी भी तरह का कोई डेब्ट नहीं था और डेब्ट इक्विटी रेशियो कंपनी का 0 है। तो हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि किसी भी तरह का लीवरेज पे फर्क नहीं पड़ा है, तो कंपनी को 1 पॉइंट इसमें मिलता है। और अब हम आते हैं इसमें दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब है कि लिक्विडिटी, यानी कंपनी की लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। पिछले साल से लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए, तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हमने ये देखा कि लास्ट ईयर जो करंट रेशियो था वो 0.68 था, जबकि इस बार ये बढ़ करके 1.47 हो गया। यानी कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी की पोजीशन को इम्प्रूव किया है और इसलिए कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी 1 पॉइंट और हासिल करने में सफल हुई है। तो इस प्रकार से अब तक 3 क्राइटेरिया में से 2 क्राइटेरिया इसके सक्सेसफुल रहे हैं। और अब जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, मतलब उसने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है। तो सीधा सा है इस क्राइटेरिया के लिए ये कि यदि कंपनी ने कोई भी नया इक्विटी शेयर इशू किया है तो उसे 0 पॉइंट मिलेगा और यदि नहीं किया है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम जस्ट चेक करते हैं। हमने कंपनी की वेबसाइट से इनके जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वहां से चेक किया और हमने देखा कि किसी भी तरह का कोई फ्रेश इक्विटी शेयर रिलीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और इस प्रकार से लीवरेज वाली कैटेगरी में कंपनी को 3 में से 3 पॉइंट मिलते हैं। दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है और 3 आउट ऑफ 3 पॉइंट्स इसे मिले हैं और इस प्रकार से 2 राउंड के बाद कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 5। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में और तीसरा राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। देखते हैं कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है हाई ग्रॉस मार्जिन, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या ग्रॉस मार्जिन है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हमने चेक किया कि जो कंपनी का लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो 84.44 था, जबकि इस बार ये कम होकर के 45.45 रह गया है। और इसके क्या रीजन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने ग्रे एरियाज में, इसलिए आप देखते रहिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पर कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो नेगेटिव में आया है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कोई भी इम्प्रूव नहीं किया है। और आखिर में हमारा जो 9वां क्राइटेरिया है वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी हमें एसेट टर्नओवर रेशियो देखना है, वो पिछले साल के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि एसेट टर्नओवर रेशियो क्या रहा है। तो लास्ट ईयर जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो 3.73 था, जबकि इस साल ये कम होकर के 0.66 हो गया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने एसेट टर्नओवर रेशियो में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 0 पॉइंट मिलते हैं। तो जो स्कोर हो जाता है तीसरे राउंड के बाद में और फाइनल स्कोर वो हो जाता है 5। तो हमने देखा कि कंपनी ने 9 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स अचीव किए हैं, जो कि एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है। अब हम देखेंगे कि कंपनी के कौन कौन से ग्रे एरियाज रहे हैं, यानी कंपनी कहाँ इम्प्रूव कर सकती थी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखा है कि जैसा कि आपको मालूम है ये रहा स्कोर प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें से 4 में से 2 पॉइंट्स मिले हैं। लीवरेज में उसने अच्छा किया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में उसने 0 आउट ऑफ 2 मिला है इसको। तो यहाँ पर हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का।
तो हम इसमें चेक करेंगे कि वो कौन कौन से ग्रे एरियाज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में इनका जो प्रॉब्लम रहा है वो रहा है कैश फ्लो नेट ऑपरेटिंग इनकम से कम रहा है। यदि ये ज्यादा आता तो शायद इनका 1 पॉइंट बढ़ सकता था, तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट ला सकते थे यदि इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो ज्यादा होता। ये पहला ग्रे एरिया था। दूसरा ग्रे एरिया हम देखते हैं, लीवरेज में कोई ग्रे एरिया नहीं है क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छा किया है और 3 आउट ऑफ 3 उसको मिले हैं। अब जो अंतिम ग्रे एरिया है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमने चेक किया है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफी ज्यादा कम हुआ है और उसके पीछे वजह यह है कि इनकी जो सेल्स है वो काफी ज्यादा कम हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन हुई है 2019 से। 2019 में इनकी जो सेल थी वो 4,564 करोड़ थी, जो कि घट करके 802 करोड़ रह गई है। वहीं पर एक्सपेंडिचर आप देखेंगे 854 करोड़ से बढ़कर के 1,339 करोड़ हो गए हैं। यानी सब कुछ उल्टा हुआ है, जहां पर सेल कम हुई है और एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं और इसी वजह से इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में आया है। और जो दूसरा एरिया है वो है इनका एसेट टर्नओवर रेशियो। वो भी इसमें इनको एक भी पॉइंट नहीं मिल पाया और उसकी वजह भी यही रही है कि इनका जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा डाउन रहा है और अपने एसेट के कंपैरिजन में इन्होंने अपने रेवेन्यू को नहीं बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके ग्रे एरियाज। आपने देखा, समझा और ये एनालिसिस से आप समझ सकते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।